हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर स्टडी कर रहे हो आप घर पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत गोयल स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही थी। हमारा पूरा टारगेट था कि आपको जनवरी 2020 से लेकर और दिसंबर 2020 पूरे 1 ईयर की कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना। तो आपको जितने भी वेस्ट स्टडी ग्रुप के अंदर आपको कहा गया था कि क्लासेस होंगी, तो आपको सारी क्लासेस करवाई जाएंगी। करंट अफेयर, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सिलेबस की तैयारी होगी, हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी आपको, जैसा उनका एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो बस आपको बने रहना है हमारे साथ। तो आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास 3 लेकर आए हैं। इससे पहले करंट अफेयर्स के 2 वीडियो आ चुके हैं। आप वहां पर जाकर वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं सारे, ये जो पूरे 1 ईयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर कि निम्न में से किसे FTII सोसाइटी और FTII गवर्निंग काउंसिलिंग के पद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहली चीज आती है FTII क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या होता है FTII की फुल फॉर्म? FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से आप कंपटीशन लाइन की तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी ग्रुप से कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसी प्रकार से हमारे पूरे इंडिया के अंदर फिल्म और एक्टिंग लाइन की बात करें तो फिल्म और एक्टिंग लाइन का सबसे बड़ा जो सेंटर है वो है FTII है। अगर आपको किसी को फिल्म लाइन में जाना है, एक्टिंग लाइन में जाना है आपको, ठीक है, तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी के लिए कौन सा है? FTII है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। अब इसके हेड ऑफिस में कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं बच्चे कि इसका हेड ऑफिस कहां पर है। अब फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ है, टेलीविजन लाइन से जुड़ा हुआ है, एक्टिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, तो हमें लगता है कि मुंबई ही होगा, क्योंकि मुंबई एक माया नगरी है जहां पर फिल्म्स वगैरह की शूटिंग होती है, फिल्म सिटी बनी हुई है ना। लेकिन FTII का हेड ऑफिस है तो महाराष्ट्र में ही, लेकिन कहां पर है? पुणे में। ये आपको याद रखना है कि इसका हेड ऑफिस कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। तो FTII सोसाइटी और FTII गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, शेखर कपूर को FTII सोसाइटी और FTII गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। पुस्तक किसके द्वारा सह प्रकाशित की गई है? तो इसके को पब्लिश्ड कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्था, इन दोनों की सह प्रकाशिता से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक क्या की गई है? लॉन्च की गई है। याद रखना है इसके को पब्लिश्ड कौन थे? नेशनल क्लीन गंगा मिशन एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो भारतीय वन्य जीव संस्था और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 103, किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीतू डेविड को नियुक्त किया गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैयदा अनवरा तैमूर। ये असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, सैयदा अनवरा तैमूर। असम की राजधानी है दिसपुर। ये एकमात्र महिला थी, लेकिन वर्तमान में असम के जो CM है वो है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है वहां के प्रोफेसर जगदीश मुखी है। याद रखना है आपको ये चीज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमी कॉनी बेरेट। एमी कॉनी बेरेट को क्या किया गया है?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नॉमिनेट किया गया, नामांकित किया गया है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, बात आई है तो हमारे भारत देश की सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? दिल्ली में है। और हमारे सीजेआई आपने है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो हैं एस ए बोबडे। एस ए बोबडे है, शरद अरविंद बोबडे है हमारी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आते हैं कि ये कौन से नंबर के हैं, तो ये याद रखना है प्यारे बच्चों, 47वें नंबर के हैं शरद अरविंद बोबडे। इनसे पहले कौन थे? कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसे शरद अरविंद बोबडे किसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो इनसे पहले 46 नंबर के थे रंजन गोगोई। इससे पहले कौन थे? रंजन गोगोई थे, जो 46 नंबर के क्या थे? सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, और दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, और इसके करंट में जज हैं तो शरद अरविंद बोबडे, और पहले थे रंजन गोगोई। इनसे पहले थे 46 नंबर के रंजन गोगोई। और बात करें अमेरिका के अंदर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमी कॉनी बेरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में औद्योगिक विकास मध्य 60 के दशक के बाद से टकराव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजर जज आलूवालिया। बुक का नाम है भारत के अंदर औद्योगिक विकास मध्य और 60 के दशक के बाद ठहराव। इसके बुक के राइटर कौन है? वो है ईशर जज आलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसे कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर एक पुस्तक जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। डॉक्टर हर्षवर्धन और संतोष कुमार गंगावर ने कोविड-19 उद्योगों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर एक पुस्तिका, एक क्या है, बुकलेट जारी करी है। डॉक्टर हर्षवर्धन और संतोष कुमार गंगवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लोकेटेड कहां पर है? हमारे भारत देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नई दिल्ली। नेक्स्ट आता है, अपशिष्ट जल उपचार की जल आपूर्ति और प्रौद्योगिकी विनिमय के क्षेत्र में गुजरात और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। डेनमार्क और गुजरात के बीच में क्या किए गए हैं? अपशिष्ट जल, जो दूषित जल होता है उसको कैसे यूज में वापस किया जा सकता है, जल आपूर्ति और टेक्नोलॉजी के नए क्षेत्रों के अंदर गुजरात और डेनमार्क के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। और डेनमार्क की कैपिटल याद रखनी है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नेक्स्ट बात करें, वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उषा मंगलेशकर को मिला है 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार। कौन है? उषा मंगेशकर को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस व्यक्ति को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी.डी. बाघेल। याद रखना है, ट्राई का हेड ऑफिस है नई दिल्ली के अंदर है, और ट्राई काम करता है टेलीकम्युनिकेशंस। जैसे आपसे होता था कि जितने भी हमारे नेटवर्क्स वगैरह हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, उन पर बाउंडेशंस, रूल, इंस्ट्रक्शंस कौन लगाता है? वो लगाता है ट्राई। सुना होगा आपने, ट्राई ने फटकार लगाई जियो को, ट्राई ने फटकार लगाई एयरटेल को कि आप कस्टमर के साथ इस प्रकार से नहीं कर सकते, है ना। या आपने देखा होगा टेलीविजन पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या टीवी में क्या होता था कि पहले एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा देते थे। मान लीजिए 1 घंटे का कोई आप सीरियल देख रहे हो, आधी घंटे का, तो उसमें सीरियल कम दिखाते थे, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दिखाते थे, होता था ऐसा। तो उन पर आपने देखा होगा बाद लगी 2 मिनट की टाइम
टाइमर आने लगा है, वो टाइमर किसने लगाया है? वो टाइमर ट्राई नहीं लगाया है। तो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और करंट टाइम पे इसके अभी नए चेयरमैन बने पीडी बाघेल, ये आपको याद रखना है, पीडी बाघेल बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को कब अपनाया था? तो यूनाइटेड जो नेशन की एक बॉडी है, महासभा है, उसमें जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, उनके लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को कब अपनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1991 में इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसके 40वें स्थापना दिवस के जश्न के दौरान ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NISTAGS, CSIR, NISTAGS। इसके 40वें स्थापना दिवस के जश्न पर ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी को क्या किया? लॉन्च किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के क्या हैं? ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है, हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसी के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री भी कौन है? तो वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IDEX रक्षा उत्पादन विभाग की एक पहल है, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2018 के अंदर IDEX रक्षा उत्पादन विभाग की एक पहल को शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2018 के अंदर। नेक्स्ट आता है कि भारतीय रेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? इसको शॉर्ट में कहा जाता है साई, SAI, याद रखना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत में साई, याद रखना, इसे शॉर्ट में ये कहा जाता है SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्पोर्ट्स के लिए काम करती है, ठीक है। इसके चेयरमैन खेल मंत्री होते हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहां पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली के अंदर है। और हमारे वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू हैं। और खेल दिवस बनाया जाता है प्यारे बच्चों, कब बनाया जाता है खेल दिवस? 29 अगस्त को बनाया जाता है खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो जो पॉवर्टी है, उनके गरीब को कल्याण के लिए, रोजगार अभियान के लिए कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा प्राइज जीते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है अयोध्या। अयोध्या कौन सी नदी पर है? सरयू नदी पर है, यह भी ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है वहां की आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असम सरकार द्वारा मैट्रिक में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यह हम बात करें पर्टिकुलर असम गवर्नमेंट की। अगर कोई वहां का मैट्रिक में 75 या उससे अधिक के मार्क्स लेकर आता है, तो उन स्टूडेंट्स को कौन सा प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुद्राम बोरोडू अवार्ड। क्या है? अनुद्रोराम बोरुहा अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य ने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त करने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन से राज्य ने कहा कि हम 3 सालों के अंदर हम झुग्गी झोंपड़े जो होती है उनसे मुक्ति पाएंगे, उन्हें खत्म कर उनके स्थान पर हम क्या करेंगे? कुछ नया डेवलपमेंट करेंगे। तो स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने कहा है ये बात। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में CM है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर हैं, याद रखना है, गणेशी लाल। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? महात्मा गांधी आप सभी को पता है हमारे देश के राष्ट्रपिता का दर्जा है इन्हें, और भारत देश के अंदर आजादी के अंदर इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1932 में हरिजन सेवक संघ की क्या की थी? उन्होंने स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सोनिया गांधी ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून पारित करने के लिए कहा है? अगेन रिपीट करता हूं, सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष रहती हैं, पूर्व बन जाती है, कभी नए बन जाते हैं, ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत कानून पारित करने के लिए कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 254 सेकंड के तहत उन्हें कानून पारित करने के लिए कहा है सोनिया गांधी जी ने। सोनिया गांधी भी एमपी है, सांसद है, ये ध्यान रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर है पार्लियामेंट की। इनका चुनाव सभा क्षेत्र कौन सा है? रायबरेली है, ठीक है, इनका चुनाव सभा क्षेत्र है रायबरेली से इलेक्शन लड़ा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नीति आयोग ने किस देश के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किया है जिसमें डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण के एजेंडे शामिल किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड के साथ। नीदरलैंड ने नीदरलैंड के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किए, एग्रीमेंट किए कि इसमें डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडे शामिल है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, ध्यान रखना है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। और नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हेड ऑफिस है इसका दिल्ली के अंदर। चेयरमैन होते हैं इसके देश के प्रधानमंत्री, इसके वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और इसके करंट टाइम पे सीईओ हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जन नेता हिजाम इरावत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एक नेता है जन नेता हिजाम इरावत, किस क्षेत्र से हैं ये? सोशल एक्टिविस्ट है, स्पोर्ट्स है, ऑथर के हैं या डायरेक्टर हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक सोशल एक्टिविज्म है ये, सामाजिक सक्रियता के कार्यकर्ता हैं ये। कौन है? जन नेता हिजाम इरावत, सामाजिक सक्रियता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार के रूप में, एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगेन रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवाइजर टू द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनील सेठी को अपॉइंट किया गया है एडवाइजर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईपीएल 13 में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के लिए कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस साल आईपीएल हुए हैं दुबई के अंदर, आपको यही पता होना चाहिए। और इस बार आईपीएल की विनर टीम रही है मुंबई इंडियंस रही है, सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन चुकी है मुंबई इंडियंस, और इसके कैप्टन है रोहित शर्मा, और मुंबई इंडियंस की मालकिन है नीता अंबानी। तो दिल्ली के जो कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, इन पर स्लो ओवर रेट के कारण 12 लाख रुपए का क्या लगाया गया है? जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वास्तविक नियंत्रण रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत और किस देश के बीच सीमा का सीमांकन करती है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सभी को पता लगता होगा, सुना होगा, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके है? इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया और चाइना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 126, किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सईदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। आपको अभी बताया मैंने, असम की पहली महिला जो थी वो थी सईदा अनवरा तैमूर, और किस राज्य की थी? असम की। तो असम राज्य के पूर्व महिला मुख्यमंत्री सईदा अनवरा तैमूर का क्या हो चुका है? निधन हो गया है, ठीक है। और बात करें असम की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू करने के लिए आईपीएल में खेलने वाले 18 वर्षीय अब्दुल समद जम्मू कश्मीर के कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो हैदराबाद सनराइजर्स एक टीम है, इसके लिए डेब्यू करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग करने के लिए आईपीएल में खेलने वाले 18 वर्ष के एक जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर हैं अब्दुल समद। ये जम्मू कश्मीर की तरफ से खेलने वाले कौन से नंबर के क्रिकेटर बने हैं?
चौथे नंबर के बने, मतलब इससे पहले 3 और जम्मू कश्मीर से क्रिकेटर निकल कर आए हैं। तो चौथे नंबर के कौन बने हैं? अब्दुल समद, जो कौन सी टीम के हैं? हैदराबाद सनराइजर्स के हैं, आईपीएल के लिए खेलते हैं और इनकी उम्र है 18 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। नेक्स्ट आता है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण। ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम 2020 में अधिसूचना के बाद कितने वर्षों में ट्रांसजेंडर संवेदनशील बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष के लिए क्या है इसके लिए प्रावधान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? ये आपको मैंने अभी बताया ही है कि साई, SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्पोर्ट्स के बारे में जो देखती है, नए नियम्स वगैरह देखती है, इसके मंत्री होते हैं खेल मंत्री। अब खेल मंत्री कौन है? हमारे किरण रिजिजू हैं। तो किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो जनरेट किया है? तो वो है किरण रिजिजू हैं। और किरण रिजिजू से पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे हमारे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 130, NHPC लिमिटेड और ऊर्जा मंत्रालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित चमेरा 2 पावर स्टेशन की इकाइयों की बहाली शामिल की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। याद रखना है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है देवभूमि के नाम से। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी आपसे पूछी गई है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर हैं, और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस को चिन्हित करने का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 2007 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेदांतु। वेदांतु ने आमिर खान को अपना क्या अपॉइंट किया है? ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ब्रांड एम्बेसडर क्या होते हैं? जो उसे प्रमोट करते हैं, उसको जो भी है एकेडमी है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, उसे जैसे अतुल्य भारत अभियान की बात करें, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं ये प्रमोट करते हैं चीजों को, कोई योजना हो गई, ठीक है, तो उन्हें प्रमोट करने के लिए होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। तो वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बने, अभी करंट में आमिर खान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2020 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनाई गई? देखो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, करंट का क्वेश्चन है कि इस साल 2020 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनाई गई? तो आपको ध्यान होगा कि 2014 के अंदर मोदी जी ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, और कहा था कि हम 2019 तक टारगेट लेकर चलते हैं। 2019 तक टारगेट लिया था। क्या 2019 का टारगेट क्यों लिया? क्योंकि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का लक्ष्य लिया गया था। तो 2019 में 150वीं जयंती बना ली। इस साल 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनाई गई? तो आपको याद रखना है 151वीं जयंती बनाई गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी की बात करें तो देख लीजिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद ये बाहर पढ़ने के लिए चले गए, वहां से बाहर से इंडिया कब आए? क्वेश्चन आता है। तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को ये वापस इंडिया आ गए, जिसके लिए क्या बनाया जाता है? एनआरआई डे मनाया जाता है। एनआरआई डे राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया डे मनाया जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन को कहा जाता है अहिंसा दिवस के रूप में जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को होता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस।
9 जनवरी को जब ये आए तो बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, और 30 जनवरी को जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे बनाया जाता है शहीद दिवस, मार्टिन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 9 अगस्त आपको ध्यान होगा भारत छोड़ो आंदोलन लेकर आए थे। महात्मा गांधी की बात करें तो हमारे जो करेंसी है, भारतीय मुद्रा है, क्वेश्चन आता है कि भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी की नोटों की सीरीज कौन से वर्ष से शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी ये 1996 से। क्या होने लगी थी? महात्मा गांधी की नोटों की फोटो, महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर आने लगी थी वर्ष 1996 से आने लगी थी। याद रखनी ये चीज भी। तो इस साल महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनाई गई? 151वीं जयंती बनाई गई। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर एक्ट 144 लागू कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य ने लागू कर दिया है कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण। और केरल से क्वेश्चन और याद रखना है कि भारत में सबसे पहला कोरोना का केस कहां पर आया था? तो वो भी आया था केरला के अंदर ही आया था। 30 जनवरी 2020 के अंदर भारत में पहला कोरोना का पॉजिटिव केस मिला था केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को बंगाल पेयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी थे, कैप्टन रह चुके हैं, इन्हें बंगाल पेयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, सौरभ गांगुली को। और बीसीसीआई के करंट टाइम पे चेयरमैन भी कौन है? सौरभ गांगुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान किस वन्य जीव अभयारण्य की प्रजातियों को पौधों को हटाने के लिए खबरों में था? राजस्थान के अंदर कौन से नेशनल पार्क के अंदर अभयारण्य की प्रजातियों के पौधों को हटाने के लिए खबर में रहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। तो इससे पता चला कि सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? राजस्थान में है, और राजस्थानी इनके पौधों को हटाने के लिए चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 137, विश्व प्राकृतिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचुरल डे सेलिब्रेट एवरी ईयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 अक्टूबर को बनाया जाता है हर साल वर्ल्ड नेचर डे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? याद रखना है, दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हाईवे टनल का इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये कहां पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल सुरंग है। इसका नाम आपने याद रखना है। उस सुरंग का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अटल सुरंग नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन आईपीएल में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है? सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं हमाई। जानते हो सभी ने माही को, महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार जो कहे जाते थे, विकेट कीपर, पूरे वर्ल्ड के सबसे अच्छे विकेट कीपर थे ये माही को। और आपको यह भी ध्यान रखना है, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा भी कर दी है, संन्यास ले लिया इन्होंने अपने सभी क्रिकेट के प्रारूपों से। ठीक है, और आईपीएल में सबसे अधिक आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी, और ये चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है। चेन्नई सुपर किंग के ये कैप्टन है। इसी के साथ ऊपर आ रहा है सुरेश रैना। ये आपको यह भी याद रखना है कि सुरेश रैना ने भी क्या कर दिया है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विवादित नागोर्नो करबख क्षेत्र पर संघर्ष किन दो देशों के बीच चल रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हो रहा है। एक विवादित बयान चल रहा है, उनका संघर्ष चल रहा है। नागोर्नो और करबख क्षेत्र पर संघर्ष चल रहा है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग ने किस देश के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें डी कार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण के एजेंडे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड के साथ किया गया है, समझौता किया गया है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, उसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान और दंगल गर्ल जो आप जानते हैं बबीता फोगाट ने किस राज्य के उप खेल निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? इंटरनेशनल प्लेयर है ये, आपने मूवी देखी होगी दंगल मूवी, उसमें गीता फोगाट और बबीता फोगाट के नाम से जाने जाती है, ये सिस्टर्स है ये।
और जो कॉमनवेल्थ गेमों में भी काफी बार खेल चुके हैं, भारत के लिए काफी मेडल वगैरह लेके आ चुके हैं। तो बबीता फोगाट हरियाणा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य के उप खेल निर्देशक के पद से इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। यह भी आपको पता चल गया क्वेश्चन कि बबीता फोगाट कौन से स्टेट से है, हरियाणा से है। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो ये कुश्ती खेलती, रेसलिंग की है, पहलवान है ये। नेक्स्ट आते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस शहर के वेस्ट मेट्रो कोऑर्डिनेटर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूं कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस शहर के बेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलकाटा। कैलकाटा। इससे आपको यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में सबसे पहले मेट्रो कहां पर चली थी। तो 1984 में सबसे पहले मेट्रो आई थी, कैलकाटा में आई थी। ध्यान रखना, दिल्ली में नहीं आई थी। सबसे पहले मेट्रो भारत में कहां पर आई थी, कैलकाटा के अंदर आई थी, दिल्ली में नहीं आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से स्थान पर सौंफ और जीरे के लिए जैविक मसाले बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बानसकांठा और पाटन, इन दोनों जगहों पर क्या किए जाएंगे, सौंफ और जीरे की जैविक मसालों के बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसकांठा और पाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 145, किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण करा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 146, शैक्षिक सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए कौन से संगठन और एनसीईआरटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसके बीच में क्या किया गया है, एक एग्रीमेंट पर साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मशहूर गिटारिस्ट एडी वैन हेलेन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गिटारिस्ट थे ये एडी वैन हेलेन, तो इनका निधन हो गया है ऑप्शन नंबर ए, 65 ईयर की एज में इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट बात करें कि जीएसटी काउंसिलिंग की 42वीं बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए का उपकार मुआवजा आवंटित किया है। जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 करोड़ रुपए का मुआवजा आवंटित किया है। सभी राज्यों को आवंटित किया है ये 20 करोड़ रुपया। तो इसकी जीएसटी काउंसिलिंग के चेयरमैन कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जीएसटी की स्थापना कब की गई थी, जीएसटी लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ब्रिक्स आपको सभी को पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का ग्रुप है जिसे कहा जाता है ब्रिक्स। फिर देख लीजिए, ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसकी इस साल की समिट कहां पर हुई है, रशिया के अंदर आयोजित की गई है। तो ये तो आपको याद हो गया कि इस साल 2020 की कहां पर हुई है, रशिया में हुई है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 2021 की मीटिंग कहां पर होगी, इंडिया में होगी। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले 2021 में ब्रिक्स समिट कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, कौन सा कंट्री उसके लिए भागीदार होगा, वो होगा इंडिया में होगी ब्रिक्स मीटिंग। इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, कपड़ा परंपराओं और आईसीसीआर द्वारा आयोजित वेबिनार का विषय क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिश्तों की बुनाई और वस्त्र परंपरा की, वेडिंग रिलेशनशिप टेक्सटाइल ट्रेडिशंस। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो भी पूरे साल के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती है आपके लिए। बस आप इसी प्रकार से इनको देखते रहिए। आपको सिर्फ अपने नंबर पक्के करने हैं, वो आपके वे स्टडी ग्रुप पूरा प्रयास करता रहता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।